ये जो एक माइंडसेट है या जो परसेप्शन है मुसलमानों को लेकर के कि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, 2024 में बैठ करके आज हम डिबेट कर रहे हैं, आज भी क्या ऐसा ही है? क्या मानते हैं आप? ज़्यादा बच्चे पैदा होने का फ़ायदा ये होता है कि आदमी प्रधानमंत्री हो जाता है जी। यानी जब 7 बहन भाई हों हाँ। तो उसके नतीजे में यही होता है। समझे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। 7 बहन भाई हों तो देश का गृह मंत्री हो जाता है। बिल्कुल। 7 बहन भाई हों तो देश का विधि मंत्री हो जाता है। क्या मैं वो हम सब ने देखा है, ऐसी कोई नई बात नहीं है। ज़्यादा बच्चे हों तो बिहार का मुख्यमंत्री बन जाता है लालू प्रसाद यादव के रूप में और राबड़ी देवी के रूप में। ऐसी बात नहीं है कोई कि मुसलमानों ही के लिए ये बात है। ये बुनियादी तौर पे बच्चे पैदा करना जो है वो असल में वजह ये है कि आप जब लोगों को रोज़गार नहीं देंगे, जब लोगों को शिक्षा नहीं देंगे, जब लोगों को एक दूसरे के एक दूसरे के साथ मिल बैठने का मौका नहीं देंगे तो जाहिर बात है कि वो बीवी के पास ही बैठेगा और किसके पास बैठेगा। और नतीजे के अंदर क्या होगा, जाहिर बात है कि इश्क जब हद शरीयत से गुजर जाता है, जलवाए कसरत औलाद नज़र आता है। तो बुनियादी तौर पे इस नतीजा यही होता है। लेकिन हम जैसे जैसे हम देख रहे हैं तालीम आ रही है, शिक्षा आ रही है, उससे इस तरह से लोगों के अंदर एक तरह से बच्चा कम पैदा करने की एक सभ्यता और संस्कृति पैदा होती चली जा रही है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज़ करूं, अपने घर की बात करता हूं और कहीं की नहीं। मेरे वालिद के 6 बच्चे थे, मेरे 4 हैं, मेरे बेटे के 2 ही हैं। बिल्कुल ठीक जी। तो अब ये बदलाव तो आया है। ये बदलाव नहीं, ये मैंने आपको अपने घर की मिसाल दी, कहीं और की मिसाल नहीं। और ये जो मिसाल आपने दी है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरा ख्याल के वो तकरीबन वैसी मिसालें होंगी उन सब की। नहीं, वो सभी की होंगी। लेकिन जो एक दूसरी बात जो है वो एक वज़ीर आज़म किसी एक फ़िरक़े का नहीं होता है। बिल्कुल सही है। उसे क्या मैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि अलगाववाद की हो, जो कि लोगों को अलग-अलग करने की बात हो। तो हमें इस बात का एहसास करना चाहिए वज़ीर आज़म ने जो कुछ बांसवाड़ा में कहा वो इंतहाई शर्मनाक, तकलीफ़देह और दुखदाई है। इसका कोई क्या में जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन वो गुजरात के इलेक्शन में जब भी अपने आप को कमज़ोर पाते थे इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे और वही उन्होंने इस इलेक्शन में भी शुरू किया है। जबकि पहले फेज़ के बाद, ये दिलचस्प बात है, दिलचस्प बात ये कि पहले फेज़ के बाद किया है, जब दूसरा फेज़ शुरू होने वाला है। मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और देखिए, मामला सिर्फ आपने, मुझे अफसोस ये है कि आपके बारे में भी कि आपने भी सिर्फ मुसलमानों के मामले में क्या कसरत औलाद को लिया है।